के लिए अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से या डाइटरी मैनेजमेंट से ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाती है या स्ट्रोक हो जाता है तो इसको हम हाइपरटेंसिव ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे कि सांस चढ़ना, छाती में दर्द होना। कमेंट दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं अगले संडे हार्ट टॉक। अगर आपका ब्लड प्रेशर 140/90 मिलीमीटर मर्क्यूरी से ऊपर है और आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही और आप समझते हैं कि आप नॉर्मल हैं, तो क्या वाकई आप नॉर्मल हैं? शायद नहीं। हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर है जिसमें बिना तकलीफ के धीरे धीरे हार्ट, ब्रेन और किडनी को नुकसान पहुंचता है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर चेतन शर्मा है। मैं हूं सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, भारत हार्ट इंस्टीट्यूट, देहरादून। हर संडे 12 बजे हम दिल की बीमारियों से और दिल की सेहत से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करते हैं। आज का टॉपिक है हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। सबसे पहले हम जानते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर होता क्या है। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो प्रेशर ब्लड वेसल या नाड़ियों में ट्रांसमिट होता है, रिफ्लेक्ट होता है, उस प्रेशर की मेजरमेंट को हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ब्लड प्रेशर की दो रीडिंग्स होती हैं, एक अपर लिमिट जिसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं और एक लोअर लिमिट जिसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के मायने हैं कि हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है और जो प्रेशर ट्रांसमिट होकर रिकॉर्ड होता है हम उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, और जब हार्ट रिलैक्स होता है हम उसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये दोनों रीडिंग्स इम्पॉर्टेंट है और इन दोनों रीडिंग्स को ही नॉर्मल रखना ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए असेंशियल है। अब ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज क्या होता है? नॉर्मल रेंज एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग में ब्लड प्रेशर की जो रीडिंग है वो है 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। अगर ब्लड प्रेशर 140/90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से ज़्यादा होता है तो हम उसको हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अगर ब्लड प्रेशर 180/120 मिलीमीटर मर्करी से ऊपर होता है तो हम इसे डेंजरसली हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं और मेडिकल भाषा में हम इसको हाइपरटेंसिव इमरजेंसी या हाइपरटेंसिव अर्जेंसी बोलते हैं। अब सवाल उठता है कि हाई ब्लड प्रेशर साइलेंट किलर क्यों है? अक्सर ब्लड प्रेशर के कोई भी सिम्टम्स नहीं होते। नॉर्मल लाइफ में ब्लड प्रेशर की रिकॉर्डिंग भी नहीं होती, लोग अपना ब्लड प्रेशर देखते भी नहीं हैं, और अचानक धीरे धीरे हाई ब्लड प्रेशर आपके हार्ट को डैमेज करना शुरू करता है तो हार्ट अटैक होता है, किडनी को डैमेज करता है तो किडनी फेलियर होता है, और ब्रेन को डैमेज करता है तो स्ट्रोक होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें ब्लड प्रेशर की रेगुलर रिकॉर्डिंग और नोटिंग करनी चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स या लक्षण क्या होते हैं? यूजुअली हाई ब्लड प्रेशर एसिम्प्टोमेटिक होता है और इंसिडेंटली रिकॉर्ड होता है। कभी आपने ब्लड प्रेशर दिखाया और अचानक ब्लड प्रेशर की रीडिंग ज़्यादा निकली, परंतु कभी कभी ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे कि सांस चढ़ना, छाती में दर्द होना, नाक से ब्लीडिंग होना जिसको हम एपिस्टैक्सिस बोलते हैं, या फिर आंखों के आगे अंधेरा आना, या ब्रेन अटैक होता है जिसके अंदर मुंह टेढ़ा हो जाता है या किसी बॉडी पार्ट के अंदर डिवीशन हो जाती है, उसकी मूवमेंट कम हो जाती है। तो अगर बीपी ज़्यादा है और उसके लक्षण हैं तो हमें ब्लड प्रेशर को ट्रीट करना चाहिए। बीपी डेंजरस कब होता है? हाई ब्लड प्रेशर जब उसकी रीडिंग 180/120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से ज़्यादा होती है और कई बार उसके साथ चेस्ट पेन होनी शुरू हो जाती है,
किडनी फेल हो जाती है या स्ट्रोक हो जाता है, तो इसको हम हाइपरटेंसिव इमरजेंसी या हाइपरटेंसिव अर्जेंसी बोलते हैं। और इस कंडीशन में आप जो भी पेशेंट है जिसको ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं उसको इमीडिएटली मेडिकल हेल्प लेनी होती है, फिजिशियन को दिखाना होता है या कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना होता है। सवाल उठता है कि क्या हम ब्लड प्रेशर सिर्फ ऑफिस रिकॉर्डिंग कर सकते हैं या घर पर भी ब्लड प्रेशर की चेकिंग कर सकते हैं? हाँ, हम सेल्फ ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग डिवाइस, जिसको हम ब्लड प्रेशर ऑपरेटर्स बोलते हैं, जो घर में मिलता, जो अक्सर घर में यूज़ किया जाता है, उससे हम ब्लड प्रेशर की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। परंतु इसके लिए हमें कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। नंबर 1 कि ब्लड प्रेशर लेने से आधा घंटा पहले हमें चाय या कॉफ़ी नहीं लेनी या कोई एक्सरसाइज नहीं करनी। नंबर 2, ब्लड प्रेशर सिटिंग पोजीशन में रिकॉर्ड करते हैं और उस 5 मिनट्स का एब्सोल्यूट रेस्ट लेना होता है। नंबर 3, ब्लड प्रेशर के कफ को आर्म के ऊपर, अपर आर्म के ऊपर टाई करते हैं और उसको हार्ट के लेवल पे रखते हैं। नंबर 4, ब्लड प्रेशर की 1 मिनट के इंटरवल पर 3 रीडिंग्स ली जाती हैं और पहली रीडिंग को डिस्कार्ड करके नेक्स्ट 2 रीडिंग्स का एवरेज ही हमारा ट्रू ब्लड प्रेशर होता है। अब हम जानते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर का कंट्रोल कैसे करना चाहिए। कंट्रोल को हम 2 हिस्सों में बांटते हैं, डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और मेडिकेशन या दवाइयाँ। जब हम डाइट की बात करते हैं तो सबसे पहली रिकमेंडेशन जो है सॉल्ट इनटेक को कम करने की है। जो रिकमेंडेशंस हैं, एक दिन में 1.5 ग्राम जो सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट है, उससे कम सेवन करना है। हाई रिच पोटाशियम डाइट लेनी है और वेजिटेबल्स, नट्स, लो फैट डाइट, इसका सेवन करना है। तली हुई चीज़ें और फास्ट फूड्स को अवॉइड करना है, नहीं खाना है। जहाँ तक स्मोकिंग और अल्कोहल की बात है, इनको हमें अवॉइड करना है या हमें इनको बंद करना है। जहाँ तक एक्सरसाइज की बात है तो एक वीक में 90 से 150 मिनट्स की एरोबिक एक्सरसाइजेज जैसे कि ब्रिस्क वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग या साइकिलिंग, ये हाइपरटेंशन मरीजों के लिए रिकमेंडेड है। हाई ब्लड प्रेशर के लिए अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से या डाइटरी मैनेजमेंट से ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता तो मेडिकल की एडवाइस के साथ दवाइयों को, मेडिसिन्स को रेगुलरली लेना चाहिए और डॉक्टर की एडवाइस के बिना मेडिसिन्स को डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहिए। ब्लड प्रेशर एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, लगातार रहने वाली डिजीज़ है। इसको कंट्रोल तो किया जा सकता है पर इसको कंप्लीटली इरेडिकेट नहीं किया जा सकता, तो इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हार्ट ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग की एक छोटी सी मशीन, रेगुलर ब्लड प्रेशर की चेकिंग और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइटरी कंट्रोल और मेडिसिन्स, आपके ये एफर्ट्स आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखते हुए दिमाग को, हार्ट को और किडनी को डैमेज होने से बचा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले संडे हार्ट टॉक ऑन संडे के एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।